दुमका के इस वक्त मैं इंडोर स्टेडियम में हूं और यहां पे कुछ छात्र आपको दिख रहे होंगे जो एकत्रित हुए हैं और इन छात्रों का जो मांग है, क्या ये इनका एक मंशा है कि यहां पे इन्होंने एकत्रित हुआ और आज ये डीडीसी साहब से भी मिले और क्या इनका डिमांड है, आइए हम इनसे जानते हैं। क्या मुद्दा था मैम आपका, क्या आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? मेन चीज़ ये है, दिक्कत है कि मतलब हम लोग को बीट से मतलब बाहर किया गया था। हम लोग जो चौकीदारी में जो मतलब वैकेंसी भरे थे, तो मतलब हम लोग भरे थे कि हम लोग तो बीट के ही हैं, हम लोग निवासी हैं ही, लेकिन जब हम लोग मतलब अप्लाई किए उसके बाद देखें कि बीट से हम लोग को बाहर कर दिया गया। ना मौका मिला एग्ज़ाम देने का, ना ही कुछ मिला। तो इसीलिए हम लोग उसी के खिलाफ मतलब हम लोग आवाज़ उठाएं कि हम लोग को भी मौका दिया जाए। हम लोग जब बीट से हैं तो बीट का ही होना चाहिए। तो बीट से है, इस चीज़ की कंफर्मेशन आप कैसे दिए सर को? आप बीट से हैं हम लोग सर, इसीलिए क्योंकि हम यहाँ 7 साल 8 साल से रह रहे हैं, तो हमको तो पता है कि हम बीट के निवासी हैं ही। आधार कार्ड सब चीज़, राशन कार्ड वगैरह है ही, सब कुछ है? हाँ सब चीज़ है, सारा प्रमाण पत्र है? हाँ सारा प्रमाण पत्र है। डीडीसी साहब से मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो उसमें क्या वार्तालाप हुई आपकी? ऐसा है कि आप देख सकते हैं लगभग 100 के संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं। और दुमका जिस सबसे बड़ा सौभाग्य ये है ना कि सुखद पल ये है कि दुमका जिला में कुल 10 प्रखंड हैं और 10 प्रखंड के यहाँ पर युवा हैं और 10 प्रखंड के युवा यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन सभी का प्रतिनिधित्व मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने डीडीसी अनिकेत सचान जी से मैंने मुलाकात करी, हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि भी अंदर गए हुए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं गलती नहीं है, लेकिन नियमावली में गलती है। तो नियमावली में अगर गलती होता है तो इसका एकमात्र क्या कहता है जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति तो कोई ना कोई होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन माने, नहीं तो सरकार माने। सरकार की मंशा क्या है मुझे यह पता नहीं चल रहा है, लेकिन सरकार की मंशा जो भी हो, मुझे अभ्यर्थियों का हक और अधिकार चाहिए। अगर अभ्यर्थी वहां के निवासी हैं, उस बीट के निवासी हैं, तो उन्हें किसी भी दृष्टिकोण से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। और यह जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक छात्र चेतना संगठन के योद्धा होने के नाते मैं सारे अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद करूंगा और तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा, तब तक इनकी अधिकार वापस नहीं आ जाए। निकेत सचान जी ने कहा कि जजमेंट जैसा है, हमारे जजमेंट में देखिए कोर्ट जजमेंट एक अभ्यर्थी के लिए दे सकता है। आप आज हमारा जजमेंट कल आया है, शमसुद्दीन अंसारी अपना ही कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा तो कोर्ट ने जजमेंट सिर्फ उस अभ्यर्थी के लिए किया कि कीप ए वैकेंट सीट फॉर वन कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट तो सिर्फ वो सक्षम था, वो केस किया हाई कोर्ट में और उन्होंने क्या उनके समक्ष ये जजमेंट भी आई, उनके सपोर्ट में जजमेंट आई कि एक कैंडिडेट के लिए सीट वैकेंट रखा जाए। तो ये 150 कैंडिडेट कहां जाएंगे? अगर वो उसके लिए वैकेंट रखा जाए तो कोर्ट किस प्रकार, आजकल मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का न्याय, हाई कोर्ट का न्याय, मुझे न्यायालय पे पूर्णतः विश्वास है, भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हम सबों को दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा अधिकार से कभी वंचित नहीं होंगे। और युवा जगेगा तो देश जगेगा, और देश जगेगा तभी हक की लड़ाई खुद युवा लड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपको कहा गया कि बीट से बाहर है, आप लोग सारे स्टूडेंट बीट से बाहर थे? आप लोग सारे अप्लाई की तो बीट से बाहर थे? जी सारे बीट से बाहर से। कहाँ घर हुआ आपका? जामा प्रखंड। जामा प्रखंड हुआ घर। बॉयज में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग जैसे अप्लाई कर रहे थे तो आपको बीट से बाहर रखा गया था। आपका जो निवासी है वो कहाँ के हैं? हम जामा से हैं। जामा चौकीदार में जैसे हम लोग बहाली में अपना वैकेंसी जो है उसमें फॉर्म डाले तो हम लोग बीट में नाम नहीं था, जिसके कारण हमारा लोग का जो एप्लीकेशन दिया गया था उसको रद्द कर दिया था। हम लोग आज डीडीसी साहब से मिल करके ये मुद्दा को रखे कि सर हमें भी मौलिक अधिकार, हमें भी अपना अधिकार है, हक, और हमारा हक से जो वंचित रखा गया ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे ग्रुप के ही एक लड़के द्वारा जो हाई कोर्ट में जो केस किया गया था, मानिए तो उनका पक्ष में ही फैसला आया है, जो कि एक सीट को रिजर्व रखने के लिए बोले। तो हम सरकार से, हाई कोर्ट से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे उन भाइयों को मेरा एक सीट के लिए अधिकार दिया गया, वैसे पुनः हम लोग को भी फॉर्म भरने का आदेश दे और हम लोग दौड़ फिजिकली सब चीज़ से निकाल करके आएंगे। हम लोग ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहे कि हम लोग को ले लीजिए। जो एलिजिबिलिटी है, जो लिएबिलिटी है, आप उसको पूरा करेंगे। बाकी की बात रही कि दुमका जिला में अभी भी हम लोग का चौकीदार में 30 या 28 कुछ सीट खाली है जी। तो हम लोगों को भी हक है, क्योंकि हम भी दुमका के वासी हैं। हमारा बीट में नहीं रहने के कारण हम लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, दौड़ नहीं कर पाए, इच्छुक होने के बावजूद भी हम लोग नहीं कर पाए। यही हम सरकार से और हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि हम लोग के ऊपर में हमें अपने अधिकार से वंचित ना रखें, हमें भी मौका दे आगे। इसी चौकीदार में अभी भी 30 सीट खाली है। आपकी मांग है निष्पक्ष जांच हो और उसकी फिर से आपको जो वैकेंसी है आपके लिए भी सीट अवेलेबल की जाए। जी सर। तो कुल कितने अभ्यर्थी जिन्होंने सबमिट किया एप्लीकेशन को? अभी तो हम लोग यहाँ पे 100 के आंकड़ा में है जी, लेकिन अभी और भी है जो कि अभी तो और भी अगर बच्चे अगर बढ़ जाएंगे तो फिर वो भी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर एकत्रित होकर ये अगर मुद्दा हम लोग करेंगे इसको एकत्रित होकर के। लेकिन आज हम लोग डीडीसी से मिल करके ये चीज़ को बात रखें, अगले आने वाले टाइम में जब हम लोग इस चीज़ के लिए मुद्दा को उठाएंगे तो हम लोग 1000-2000 की संख्या में आकर के ये चीज़ करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने हक को
नीतीश जी, ये समस्या सिर्फ दुमका जिला की नहीं वही है, मैं है ना, बता मैं रहा हूँ, पूरे झारखंड प्रांत की बात मैं कर रहा वही कह रहा हूँ, हूँ, पूरे हाँ। झारखंड प्रदेश में जितने भी जिले तो हैं। एक नया स्टूडेंट आएगा कल और वो बोलेगा सर मुझे भी बीट से बाहर रखा गया था, जिस तरह आज आप आए क्योंकि वो बच्चा केस जीत गया। तो वैसे और भी जब आपको जब जीत मिलेगी तो कोई नया बच्चा दोबारा खड़ा होगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? हाँ, इस कंडीशन में सरकार को नियमावली स्पष्ट दृष्टिकोण से लिखना चाहिए और पूर्णतः फिर से इसको निकालना चाहिए, बहाली फिर से निकालना चाहिए, और जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं उस अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिकार छीन लेंगे तो फिर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे कहलाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे छात्र की मांग है कि यहाँ पे छात्रों को उनका निष्पक्ष जो उनके लिए एक सीट होना चाहिए, चौकीदार की भर्ती के लिए वो सीट यहाँ नहीं मिल पाया। और ये सारे छात्र आज एकत्रित हुए हैं, जहाँ छात्र चेतना संगठन भी साथ है इन बच्चों के, और इन बच्चों के हक की लड़ाई में साथ दे रहा है। मैं दुमका से इंडोर स्टेडियम से आज वीडियो में इतना ही। अपने सहयोगी अमन जी के साथ हर छोटी बड़ी खबर को देखते रहिए जिला एक्सप्रेस। धन्यवाद। जोहार। चलिए, दूसरा बात कि जिला एक्सप्रेस आज सब कोई फॉलो करेंगे। जिला एक्सप्रेस न्यूज सब कोई फॉलो